ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज़ को कॉल करके तबरेज़ से बात करना चाहती है तो तबरेज़ कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज़ क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है। मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज़ अपने सर एहसान साहिब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कज़न भी वहीं बैठा होता है, वो तीनों बेतकल्लुफ़ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कज़न से बातचीत में बेतकल्लुफ़ी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज़ सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कज़न से बेतकल्लुफ़ होकर जो बातें करना तबरेज़ को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज़ वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज़ को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज़ को देखती है कि तबरेज़ दूसरे में बैठा होता है तो तबरेज़ के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज़ सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या, किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज़ सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं। उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज़ का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है एक बात तो बताएं, आप और तबरेज़ इतने अलग क्यों हैं। उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज़ दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा कि अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है अम्मा, शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं। जिस दिन मैं अपनी आई पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज़ की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज़ भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती या मैं तबरेज़ के लायक ही नहीं, क्योंकि न सिर्फ तबरेज़ बल्कि तबरेज़ के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज़ का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या तबरेज़ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज़ को कॉल करके तबरेज़ से बात करना चाहती है तो तबरेज़ कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज़ क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है।
मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज़ अपने सर एहसान साहब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कज़न भी वहीं बैठा होता है। वो तीनों बेतकल्लुफ़ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कज़न से बातचीत में बेतकल्लुफ़ी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज़ सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कज़न से बेतकल्लुफ़ होकर जो बातें करना तबरेज़ को निहायत नागवार गुजरती हैं। सुंबल गुस्से से तबरेज़ को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज़ को देखती है कि तबरेज़ गुस्से में बैठा होता है तो तबरेज़ के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज़ सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं है। हमारे क्या किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज़ सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं। उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज़ का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है एक बात तो बताएं, आप और तबरेज़ इतने अलग क्यों हैं। उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज़ दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है अम्मा शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं। जिस दिन मैं अपनी आय पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज़ की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज़ भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती या मैं तबरेज़ के लायक ही नहीं, क्योंकि न सिर्फ तबरेज़ बल्कि तबरेज़ के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज़ का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या तबरेज़ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज़ को कॉल करके तबरेज़ से बात करना चाहती है तो तबरेज़ कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज़ क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है। मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज़ अपने सर एहसान साहब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कज़न भी वहीं बैठा होता है। वो तीनों बेतकल्लुफ़ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कज़न से बातचीत में बेतकल्लुफ़ी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज़ सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कज़न से बेतकल्लुफ़ होकर जो बातें करना तबरेज़ को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज़ वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज़ को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता।
अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज़ को देखती है कि तबरेज़ दूसरे में बैठा होता है तो तबरेज़ के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज़ सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज़ सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं। उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज़ का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है एक बात तो बताएं, आप और तबरेज़ इतने अलग क्यों हैं। उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज़ दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा कि अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है अम्मा, शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं। जिस दिन मैं अपनी आय पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज़ की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज़ भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती या मैं तबरेज़ के लायक ही नहीं, क्योंकि न सिर्फ तबरेज़ बल्कि तबरेज़ के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज़ का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या तबरेज़ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज़ को कॉल करके तबरेज़ से बात करना चाहती है तो तबरेज़ कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज़ क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है। मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज़ अपने सर एहसान साहब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कजन भी वहीं बैठा होता है। वो तीनों बेतकल्लुफ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कजन से बातचीत में बेतकल्लुफी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज़ सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कजन से बेतकल्लुफ होकर जो बातें करना तबरेज़ को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज़ वहां से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज़ को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज़ को देखती है कि तबरेज़ दूसरे में बैठा होता है तो तबरेज़ के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज़ सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज़ सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं। उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए।
उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है, एक बात तो बताएं, आप और तबरेज इतने अलग क्यों हैं? उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा कि अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी, मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है, अम्मा शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं। जिस दिन मैं अपनी आई पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती, या मैं तबरेज के लायक ही नहीं? क्योंकि न सिर्फ तबरेज बल्कि तबरेज के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, या तबरेज को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज को कॉल करके तबरेज से बात करना चाहती है तो तबरेज कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो? दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है? तबरेज क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है? मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज अपने सर एहसान साहिब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कजन भी वहीं बैठा होता है, वो तीनों बेतकल्लुफ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कजन से बातचीत में बेतकल्लुफी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कजन से बेतकल्लुफ होकर जो बातें करना तबरेज को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज वहां से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ न कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज को देखती है कि तबरेज दूसरे में बैठा होता है तो तबरेज के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या, किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती? जिस पर तबरेज सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं? उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है, एक बात तो बताएं, आप और तबरेज इतने अलग क्यों हैं? उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा, अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी, मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है, अम्मा शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है।
जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं। जिस दिन मैं अपनी आय पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती, या मैं तबरेज के लायक ही नहीं? क्योंकि न सिर्फ तबरेज बल्कि तबरेज के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, या तबरेज को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज को कॉल करके तबरेज से बात करना चाहती है तो तबरेज कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो? दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है? तबरेज क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है? मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज अपने साथ एहसान साहिब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कजन भी वहीं बैठा होता है। वो तीनों बेतकल्लुफ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कजन से बातचीत में बेतकल्लुफी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कजन से बेतकल्लुफ होकर जो बातें करना तबरेज को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज वहां से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज को देखती है कि तबरेज दूसरे में बैठा होता है तो तबरेज के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या, किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती? जिस पर तबरेज सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं? उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है एक बात तो बताएं, आप और तबरेज इतने अलग क्यों हैं? उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा कि अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है अम्मा, शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं। जिस दिन मैं अपनी आय पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती, या मैं तबरेज के लायक ही नहीं? क्योंकि न सिर्फ तबरेज बल्कि तबरेज के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, या तबरेज को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज को कॉल करके तबरेज से बात करना चाहती है तो तबरेज कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है
और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फ़ोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फ़ोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज़ क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है। मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज़ अपने सर एहसान साहिब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कज़न भी वहीं बैठा होता है। वो तीनों बेतकल्लुफ़ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कज़न से बातचीत में बेतकल्लुफ़ी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज़ सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कज़न से बेतकल्लुफ़ होकर जो बातें करना तबरेज़ को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज़ वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज़ को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज़ को देखती है कि तबरेज़ गुस्से में बैठा होता है तो तबरेज़ के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज़ सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या, किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम, मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज़ सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं। उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज़ का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है एक बात तो बताएं, आप और तबरेज़ इतने अलग क्यों हैं। उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज़ दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा कि अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है अम्मा, शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं, जिस दिन मैं अपनी आय पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज़ की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज़ भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती, या मैं तबरेज़ के लायक ही नहीं, क्योंकि न सिर्फ तबरेज़ बल्कि तबरेज़ के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज़ का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या तबरेज़ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज़ को कॉल करके तबरेज़ से बात करना चाहती है तो तबरेज़ कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फ़ोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फ़ोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज़ क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है। मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज़ अपने सर एहसान साहिब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कज़न भी वहीं बैठा होता है। वो तीनों बेतकल्लुफ़ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कज़न से बातचीत में बेतकल्लुफ़ी की तमाम हदें पार कर देती है।
तबरेज सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कजन से बेतकल्लुफ होकर जो बातें करना तबरेज को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। गुस्से से तबरेज को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज को देखती है कि तबरेज गुस्से में बैठा होता है तो तबरेज के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं। उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है एक बात तो बताएं, आप और तबरेज इतने अलग क्यों हैं। उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा कि अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो। आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है अम्मा, शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं। शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं। जिस दिन मैं अपनी आय पे आ गई ना, इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती या मैं तबरेज के लायक ही नहीं, क्योंकि न सिर्फ तबरेज बल्कि तबरेज के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या तबरेज को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज को कॉल करके तबरेज से बात करना चाहती है तो तबरेज कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो। इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है। मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज अपने साथ एहसान साहब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कजन भी वहीं बैठा होता है। वो तीनों बेतकल्लुफ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कजन से बातचीत में बेतकल्लुफी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कजन से बेतकल्लुफ होकर जो बातें करना तबरेज को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज को देखती है कि तबरेज गुस्से में बैठा होता है तो तबरेज के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा।
जब गांव में उर्फी दुर्योधन के लिए तोहफा लेकर आता है तो जूही देख लेती है और कहती है कि भाई आप क्या लेकर आए हैं। उर्फी जवाब में कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये, जिस पर जूही उर्फी से तोहफा खींच लेती है और उर्फी मना करता रह जाता है। जब उर्फी की बहन तोहफा देखती है तो कहती है कितना प्यारा है ये, मेरे लिए तो आप कभी ऐसा कोई तोहफा नहीं लाए। उर्फी जूही से तोहफा लेकर दुर्योधन को दे देता है और जूही को डांट देता है। उर्फी और दुर्योधन बैठे होते हैं तो दुर्योधन कहती है कि रिश्ते तो एहसास से बनते हैं ना, शायद इसी वजह से मेरा और तबरेज का रिश्ता मजबूत नहीं। और अचानक से दुर्योधन की नजर उर्फी पर पड़ती है तो कहती है एक बात तो बताएं, आप और तबरेज इतने अलग क्यों हैं। उर्फी के पास दुर्योधन की इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर तबरेज दुर्योधन से फोन पर बात कर लेगा तो कहेगा कि अम्मी बता रही थी कि तुम उनको बताए बगैर घर से बाहर गई हो और रात को लेट वापस आई हो, आइंदा मुझे घर वालों से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। जिस पर दुर्योधन कहेगी मैं जो भी कर लूं उनको अच्छा नहीं लगता। उधर जूही अपनी अम्मा के कान भरने में मसरूफ होती है और कहती है अम्मा शफक का हाल भी दुर्योधन से कम नहीं, शफक ने अभी से उर्फी भाई को अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दिया है। जिस पर जूही की अम्मा जूही को बोलेंगी कि मेरी दोनों बहुएं भी मुझे अभी तक समझी नहीं, जिस दिन मैं अपनी आय पे आ गई ना इनको लग पता जाना है। उधर दुर्योधन भी तबरेज की तस्वीरें देखकर खुद से सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज भी मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। क्या मैं उनके म्यार पर पूरी नहीं उतरती या मैं तबरेज के लायक ही नहीं, क्योंकि न सिर्फ तबरेज बल्कि तबरेज के घर वालों का रवैया भी मुझसे नफरत भरा होता है। आप सबके ख्याल में सुंबल और तबरेज का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या तबरेज को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सुंबल को छोड़कर दुर्योधन के पास आ जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर में आप सब देखेंगे कि जब दुर्योधन बार बार तबरेज को कॉल करके तबरेज से बात करना चाहती है तो तबरेज कॉल अटेंड करके दुर्योधन को डांट देता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें तो फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता। फोन तो तुम्हें इसलिए दिलवाया गया है कि दुर्योधन तुम इसे अपने पास रखो, इंसान को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अर्जेंट काम हो सकता है, तुमने तो फोन बिला वजह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हर छोटी छोटी बात के लिए तुम कॉल मिला देती हो। पैसों का तो मैंने बाबा को बोल दिया है, वो तुम्हें मिल जाया करेंगे, बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रही होती हो। दुर्योधन ये सब बोझल दिल से सुनकर खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तबरेज क्यों मुझसे इस तरह का रवैया रखता है, मैं तो सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। उधर जब तबरेज अपने सर एहसान साहिब और सुंबल के पास जाता है और देखता है कि सुंबल का कजन भी वहीं बैठा होता है, वो तीनों बेतकल्लुफ होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सुंबल भी अपने कजन से बातचीत में बेतकल्लुफी की तमाम हदें पार कर देती है। तबरेज सुंबल की ड्रेसिंग देखकर बहुत ही परेशान होता है। सुंबल की ड्रेसिंग और सुंबल के अपनी कजन से बेतकल्लुफ होकर जो बातें करना तबरेज को निहायत नागवार गुजरती हैं और तबरेज वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। सुंबल गुस्से से तबरेज को जाते हुए देख रही होती है। एहसान साहब सुंबल को समझाते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी सुंबल, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाहिर है क्लास डिफरेंस से कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आएंगे। सुंबल जब बाहर आती है और तबरेज को देखती है कि तबरेज गुस्से में बैठा होता है तो तबरेज के पास आकर बैठ जाती है। तबरेज सुंबल को देखते ही कहता है कि हमारे खानदान में ये सब चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। हमारे क्या किसी भी शरीफ खानदान, किसी भी इज्जतदार घराने में ये सब नहीं होता। जिस पर सुंबल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम कि मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखती। जिस पर तबरेज सुंबल को कहेगा कि अपनी हरकतों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा।